नमस्कार। क्या आपके बच्चे के पैर भी गोल गोल या धनुष जैसे नज़र आते हैं या उनके बीच में गैप ज़रूरत से ज़्यादा आपको नज़र आता है? तो ये वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। तो जो बच्चे जब वॉकिंग एज में आते हैं तो कई बार पेरेंट्स ये कंप्लेन लेके आते हैं कि डॉक्टर साहब हमारे बच्चे के पैर गोल गोल या ऐसे धनुषाकार में नज़र आ रहे हैं, तो ये क्या कोई समस्या है? तो हर बोलेग बीमारी नहीं होती। जो भी बच्चे चलना शुरू करते हैं 14 महीने पे 12 महीने पे, तो इनिशियली सबके पैर गोल गोल होते हैं, घूमे हुए होते हैं। तो बो लेग्स फिजियोलॉजिकल होता है अप टू 2 ईयर्स, है ना। तो जैसे कि इस फोटो में हम देख सकते हैं यहाँ पे, तो लगभग 18 से 24 महीने तक ऐसे गोल गोल पैर हो सकते हैं, जो कि एक नॉर्मल है, तो ये कोई बीमारी नहीं है। फिर ग्रेजुअली उसके बच्चे के पैर स्ट्रेटन होते हैं, सीधे होते हैं, और फिर वो नौकनी की तरफ जाते हैं, और फाइनली वो हमारे और आपकी तरह एडल्ट की जो पोजीशन है उसमें लेते हैं। तो 2 साल से पहले बो लेग होना नॉर्मल है और वो फिजियोलॉजिकल है, तो मोस्ट ऑफ द टाइम उसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। पेरेंट्स ये पूछते हैं कि क्या हर बच्चा जो बो लेग वाला है उसको विटामिन डी कैल्शियम की कमी है? तो ये भी नहीं है, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया ये फिजियोलॉजिकल है, ये एज अप्रोप्रिएट है। तो 18 महीने से कम में लगभग सारे बच्चों के पैर बो लेग होंगे। तो जरूरी नहीं कि विटामिन डी की कमी से ही ऐसा हो। हाँ, कई बार बच्चे को बो लेग है और साथ में विटामिन डी कैल्शियम की कमी भी है, तो ये सिनेरियो में हमें विटामिन डी कैल्शियम थोड़ा एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। अदरवाइज कई बार बिना विटामिन कैल्शियम की कमी के भी पैर बो रहते हैं, और जैसे ही बच्चा 2 साल क्रॉस करेगा वो सीधे हो जाएंगे। कई बार बच्चों के पेरेंट्स को कोई जूते या कोई ऐसे बेल्ट या फंटी टाइप की दे दी जाती है कि उससे पैर सीधे हो जाएंगे। तो इन सब इलाज का बिल्कुल कोई रोल नहीं है, ये अनसाइंटिफिक है। और क्या कहते हैं कि उससे बच्चों में और पेरेंट्स में अननेसेसरी एंग्जाइटी और चिंता की भावना डेवलप होती है। तो इन इलाज का कोई साइंटिफिक रोल नहीं है। अगर ये फिजियोलॉजिकल है तो वो विद टाइम वो खुद ही करेक्ट हो जाएगा। अगर वो 2 साल होने के बाद भी बो लेग ठीक नहीं हुए तो आपको पीडियाट्रिक ऑर्थोपेडिक सर्जन को दिखाना पड़ेगा कि भाई ये क्यों नहीं ठीक हो रहा है। अब ये आता है कि किन सिनेरियोज में चिंता का विषय है, या जिन्हें हम अंग्रेजी में रेड फ्लैग्स कहते हैं। तो एक ही साइड का पैर टेढ़ा होना, या फिर प्रोग्रेसिव यानी कि वो टेढ़ापन बढ़ते ही जा रहा है, या फिर बच्चे को दर्द होना या उसकी चाल में या चलने फिरने में कमी होना, या फिर उसको दर्द होना। तो इन सिनेरियोज में कुछ ना कुछ शायद गड़बड़ है, इस वजह से वो टेढ़ापन है, ना कि वो फिजियोलॉजिकल है। तो इन सिनेरियोज में आपको अर्जेंटली पीडियाट्रिक ऑर्थोपेडिक सर्जन को दिखाना पड़ेगा। थैंक यू सो मच।